दीज आर द आर्टरीज। आर्टरीज में सीधी सी बात है ब्लड होता है, ठीक है। ब्लड में आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन आर्टरीज के बाद यहाँ पे मान लो है कोई भी ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन में होते हैं सेल्स, बहुत सारे सेल्स। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आर्टरीज को कैपिलरीज में अलग अलग, ठीक है। ऑर्गन्स में जो सेल्स होते हैं एक एक कैपिलरी मान लो एक एक सेल से अटैच है, ठीक है। हर सेल में ये वाला यहां से मान लो ब्लड जा रहा है, ठीक है। कैपिलरीज में जब ब्लड जाएगा यहां से, ठीक है, कैपिलरीज में होते हैं छोटे छोटे पोर्स, ठीक है। इन पोर्स में से कुछ ब्लड बाहर निकलेगा। एक्चुअली में वो ब्लड नहीं होता, उसको हम लिम्फ बोलते हैं। द रीजन बीइंग, क्योंकि ये जो बाहर निकल रहा है जिसको हम ब्लड समझ रहे थे ये लिम्फ है, क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं है इसलिए मैं इसको लिम्फ बोल रहा हूं। लिम्फ में क्या क्या होता है? लिम्फ में होता है डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें इस लिम्फ के अंदर होती हैं, ठीक है। प्रोटीन में कौन कौन सा होता है? जैसे एल्ब्यूमिन वाला प्रोटीन होता है, इसमें ग्लोबुलिन वाला प्रोटीन होता है, ये वाला प्रोटीन इनमें होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्स से बाहर निकला है दिस इज लिम्फ, और ये इंटरसेलुलर स्पेस में यहाँ पे आ गया है, ठीक है। दिस इज लिम्फ। इस लिम्फ को अब लिम्फ वेसल्स के थ्रू यहां तक पहुंचाया जाता है। ये लिम्फ आएगा लिम्फ वेसल्स के थ्रू इस लिम्फेटिक सिस्टम तक। ये है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, ये वाला, ठीक है। दिस इज द लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फ जो है लिम्फ वेसल्स के थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम तक आएगा। उसके बाद ये वाला लिम्फ यहां पे पहुंचेगा वेन्स तक। वेन्स में आएगा अब क्या? लिम्फ, क्योंकि ये वाला जो लिम्फ वेसल है ये वेन से कनेक्टेड होती है, ठीक है। यहां पे आने के बाद वेन से कनेक्ट होने के बाद इस लिम्फ को पहुंचा दिया जाता है लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड्स जो कि हमारे थ्रोट वगैरह में होती है, चेस्ट वगैरह में होती है। द रीजन बीइंग, क्योंकि इनमें से क्या पास ऑन हो रहा होता है? जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो न्यूट्रिएंट्स अब यहां से गुजर रहे हैं। लिम्फ किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है? करता है न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। और इनका मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उसके बाद वेन्स के बाद जो है यहां से ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स चल रहे हैं, ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ पहुंचते हैं? बेसिकली लिम्फ नोड्स तक। लिम्फ नोड्स कहाँ पे हैं? थ्रोट्स में, चेस्ट में, ठीक है। और यहाँ पर पहुंचने के बाद जाहिर सी बात है जो भी न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनमें कुछ चीजें होती हैं। कुछ चीजें जैसे कि बैक्टीरिया हो जाएंगे जो कि अनवांटेड होते हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती, जो कि डैमेज कर सकते हैं, इसलिए उनको मार दिया जाता है यहाँ पे लिम्फ नोड्स में। तो जब उनको मार दिया जाता है इसलिए वो एक इम्यून का काम करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लिम्फ वेसल्स। इसलिए ऐसा बोला जाए देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, इसको हम लिम्फ बोल रहे हैं। ये मैंने लिखवाया हुआ, जो भी आप लोगों को लिखना है। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, ये जो पोर्स थे ना कैपिलरीज में, इसमें से क्या क्या बाहर निकलेगा? प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में कौन से बाहर निकलेंगे? डब्ल्यूबीसी बाहर निकलेगा, ठीक है। प्रोटीन बाहर निकलेगा, बेसिकली वो तो वही रहेगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह लिखवा दिए। एस्केप इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेस, ये इस इंटरसेल्युलर स्पेस में आ जाते हैं लिम्फ के साथ। इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। इसलिए लिम्फ का दूसरा एक नाम क्या है? टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ, ठीक है जी। तो ये वाली चीजें फटाफट लिखिए। ये मैंने लिखवा रखा है। लिम्फ में क्या क्या होता है? कलरलेस आरबीसी एब्सेंट होते हैं। आरबीसी होते नहीं इसलिए इसको लिम्फ बोला जाता है। लिम्फ में मेनली डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है और कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड प्लाज्मा। लिखिए फटाफट, पूरा लिखना है बेटा। बॉयज अगली बार से टाइम पे आना स्टार्ट कीजिए क्लास में, क्योंकि आपके लेट आने की वजह से कई बार सिलेबस पीछे रह जाता है।